हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.3 की क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 कराने जा रही हूँ। आई होप आपने सब उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 से 25 तक डाले हैं आपने देख लिए होंगे और आपको समझ आ गए होंगे। तो आज हम 26 क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आ जाता है। अब इसके अंदर तो केवल 2 नंबर्स का है, कई बार हमें 3 नंबर्स भी इंसर्ट करने के लिए बोल देता है, तो सबका मेथड एक ही होगा। तो देखो हमने सबसे पहले लेट एक्स एंड वाई बी द 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81। हमने 2 नंबर्स लिए एक्स और वाई के जो 3 and 81 के बीच में है। सो दैट अब इस तरह से लिए हमने कि 3x, y, 81 आर इन जीपी, कि ये जो चारों नंबर्स हैं किसमें है, जीपी में है। अब हमने मान लिया कि इनके बीच का रेशो क्या है, आर। लेट आर बी द कॉमन रेशो। तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा जीपी का, an इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। अब देखो ये टोटल टर्म्स हमारी कितनी 1 2 3 4 हो गई, तो n की जगह हमने 4 रख दिया बच्चों। a4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 4-1। तो a4 कितना दे रखा है हमें, 81 दे रखा है। a हमारी फर्स्ट टर्म यानी 3 हो गई, r की पावर 3। अब हमने ये 3 की पावर 4 होता है ना बेटा 81, तो हमने इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 लिख लिया। और ये वाला जो 3 मल्टीप्लाई में था r की क्यूब में, ये डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू r की क्यूब। अब हमारा क्या आ गया, 3 की पावर 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू r का क्यूब। और r की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, 3 निकल गई। तो जो हमारा x है वो कौन सी टर्म है बेटा, सेकेंड टर्म है। तो x इज इक्वल टू a2 यानी ए आर की पावर 2-1। तो 3 इंटू आर कितना है बच्चा हमारा, 3 निकला है। तो 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9 आ गया। अब y क्या है हमारा, a3 थर्ड टर्म है, तो ये आ जाएगा ए आर की पावर 3-1 यानी ए आर की पावर 2। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए बेटा 9 और 27। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा एपी में भी है और ये वाला हमारा जीपी में भी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। हमें क्या करना है बेटा, n की वैल्यू निकालनी है इसमें, और इस तरह से निकालनी कि जो ये दो नंबर्स है ना हमारे a और b, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो है ये वाला है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन ये वाला है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, n की वैल्यू। तो हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना बच्चों। तो हमने देखो ये ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखा था, तो a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल्स टू √ab लिख दिया। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ लिख सकते हैं बेटा। अब हमने देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसके नीचे तो 1 ही है, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो इसके नीचे 1 है, तो ये तो ऐसे ही आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या आ जाएगा, ए की पावर n प्लस बी की पावर n इंटू में √a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ आ गई बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तो मैंने ऐसे उतारा, a की पावर n+1 और b की पावर n+1, ये हमने इसको ऐसे उतार लिया। इसके बाद यहाँ देखो हमारा a की पावर, जब हमने इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a की पावर n की मल्टीप्लाई जब हम a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ से करेंगे तो जिनकी बेस सेम है उनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n+हाफ इंटू में b की पावर हाफ प्लस, अब यहाँ पर b की पावर सेम है तो a की पावर तो हाफ ऐसी उतर जाएगी और b की पावर क्या आ जाएगी, n+हाफ। ये जरा उल्टा लिखा गया है, हाफ प्लस n बात एक ही है, प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हो, तो n+हाफ। अब हमने क्या करा बेटा, इस वाली टर्म को, जो ये वाली टर्म है इसको हम लेफ्ट में लेकर आए हैं। तो a की पावर n+1 माइनस a की पावर n+हाफ और इंटू b की पावर हाफ। और यहाँ पर हमने यही वाली टर्म को उतारा, पहले a की पावर हाफ b की पावर n+हाफ माइनस जो ये वाली टर्म है बेटा इसको हम यहाँ पर माइनस में लेके गए हैं। अब हमें इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है। तो देखो यहाँ पे तो है n+1 और यहाँ पे क्या है n+हाफ। तो ऑब्वियस है
ये तो 1 है और ये हाफ है, तो छोटा कौन सा है बेटा, n प्लस हाफ वाला। तो जो छोटा होता है उसको कॉमन निकाल लिया मैंने, a की पावर n प्लस 1, n प्लस हाफ कॉमन आ गया। अब देखो 1 में से हाफ चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, a की पावर हाफ बच गई, और माइनस ये बाहर आ गया तो b की पावर हाफ। सेम कंडीशन यहाँ पर इन दोनों में से, यहाँ पे b की पावर n प्लस हाफ है, यहाँ b की पावर n प्लस 1 है, तो b की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ गई, तो यहाँ आ गया a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। अब a की पावर n प्लस हाफ और ये b की पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू में a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, ये वाली और ये जो इसके मल्टीप्लाई में ये वाली, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी बेटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसको 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर 0। ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है बच्चों, 1, तो a अपॉन b की होल पावर n प्लस हाफ और a अपॉन b की पावर 0। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर जो है हमारी जो है कंपेयर हो जाती है, तो n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा, प्लस का 1/2 वहां जाएगा तो माइनस का हाफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।